नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। विषय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो आप लोग नोटिसों का इग्नोर करते हैं तो उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। देखिए, एक जो आर्बिट्रेशन की नोटिस होती है जिसको आप लोग अगर इग्नोर करते हैं तो समझिए आप बहुत बड़ी गलती और भूल कर रहे हैं। इन्हीं के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो आपको क्या करना है, और आर्बिट्रेशन का जो डर है, आर्बिट्रेशन अवार्ड का डर, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए, आर्बिट्रेशन में अवार्ड पास हो गया, आपको अब डर लगने लगा कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया, अब क्या करें, क्योंकि आपने कुछ गलतियां की थी इसीलिए आज ये अवार्ड पास हुआ है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, कोई भी लोन हो, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में आप लोग सदमे में पड़े हुए हैं। एक लोन के बदले दूसरे लोन, दूसरे लोन के बदले तीसरे लोन लेकर के आप लोग खुद ही बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उसी में आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस है और आप उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन की नोटिस का मतलब है कि कानूनी कार्रवाई। आपको लीगल नोटिस आती थी, आप उसको इग्नोर कर रहे थे। अब आर्बिट्रेशन की नोटिस का मतलब ही है कानूनी कार्रवाई, कि अब बैंक एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने वाली है और कर भी रही है। तो इसलिए कभी भी अगर आर्बिट्रेशन की नोटिस आए तो आपको उसका जवाब देना ही देना है। और कभी आर्बिट्रेशन में आपका अवार्ड पास हो गया, आर्बिट्रेशन में आपका अवार्ड पास हो गया तो मतलब जो काम अब 10 रुपए के थे अब उसके लिए आपको 100 रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन में अवार्ड पास होना यह बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन कभी कभी आपने आर्बिट्रेशन की नोटिस दिया है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, सभी नोटिसों का जवाब दिया, 62, 25, 17, 11 सभी का जवाब दिया, उसके बाद भी आर्बिट्रेशन में अवार्ड पास हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या कारण है कि आपका आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जा रहा है? आपने सारे नोटिसों का प्रॉपर जवाब दिया, उसके बाद भी आर्बिट्रेशन की नोटिस, आखिर क्या बात है? तो देखिए, जो ये आर्बिट्रेटर होते हैं यह कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं होते हैं, यह बैंक के ही एम्प्लॉय होते हैं, बैंक के ही व्यक्ति होते हैं। यह जो है बैंक की ही भाषा बोलेंगे, यह आपके पक्ष में नहीं बोलेंगे, यह बैंक के ही पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि बैंक इनको हायर किया हुआ है। जब बैंक इनको हायर किया हुआ है तो यह बैंक की ही बातों को सुनेंगे, बैंक की सारी बातों को कहेंगे नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। अगर आपने नोटिस का जवाब दिया है, आपके पास सारे रिकॉर्ड हैं, आपके पास सारे तथ्य हैं, प्रूफ हैं कि इस नोटिस का जवाब मैंने इस तारीख को दिया था, ये मेरी पावती है, ये मेरा ट्रैकिंग आईडी है, उन सब डिटेल्स है, तो आप आर्बिट्रेशन की नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं। आप जो आर्बिट्रेटर है और जो बैंक है उसको सब लिख के डिटेल बना करके भेजिए कि इस डेट पे आपका ये नोटिस आया, मैंने ये जवाब दिया, आर्बिट्रेशन की नोटिस का जवाब दिया, उसके बाद आपने अवार्ड कैसे पास किया, तो आपके अवार्ड खत्म हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी फाइल को मेंटेन कर रहे हैं तो आप आर्बिट्रेशन की नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं। उस आर्बिट्रेटर को भेजिए, उस बैंक को भेजिए। अगर वह नहीं मानता है तो आप इसके खिलाफ आरबीआई में भी कर सकते हैं। आर्बिट्रेटर अगर गलत कर रहा है तो उसकी कंप्लेन आप आरबीआई में भी कर सकते हैं। अगर नहीं वापस लेता है, आर्बिट्रेटर का अवार्ड पास हो गया तो लेकिन उसको एग्जीक्यूट तो आपको कोर्ट में ही करना पड़ेगा। बैंक एनबीएफसी कंपनी को उसको एग्जीक्यूशन कराने के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा। तो जब कोर्ट में आएंगे तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को जब दिखाएंगे तो बैंक अनदेखा कर सकता है, आर्बिट्रेटर अनदेखा कर सकता है, लेकिन कोर्ट में का व्यक्ति जो वहाँ पे रहेगा वो इसको अनदेखा नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेटर तो बैंक का आदमी है, आर्बिट्रेटर तो बैंक का आदमी है। लेकिन आपकी बातों को कोर्ट अनदेखा नहीं करेगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट सभी नोटिसों का जवाब दिया है, टाइम से जवाब दिया है, तो कोई भी अगर आपका एग्जीक्यूशन के लिए हुआ है, पिटीशन हुआ है, तो आपको वहाँ पे इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। अगर आपने सही ढंग से जवाब दिया है तो आपका अवार्ड को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि बैंक जो होता है, जो आर्बिट्रेटर होता है, वो बैंक का ही आदमी है, बैंक का ही पक्ष सुनेगा और बैंक की ही बातें बोलेगा। तो इस चीज़ को अनदेखा कर देगा, लेकिन कोर्ट इस चीज़ को अनदेखा कभी नहीं करेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, लोन की ईएमआई का डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन आपको अपनी फाइल मेंटेन करना है। जो नोटिस आए नोटिस का जवाब दीजिए, उसकी रसीद रखिए, अगर मेल कर रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट रखिए, स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो स्पीड पोस्ट की रसीद रखिए, ट्रैकिंग आईडी उसका निकालिए कि आपका लेटर किस डेट पे डिलीवर्ड हुआ है,
और उन सब का डाटा रखते जाइए। अगर कंपनी लोन बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपकी फाइल मोटी कर रहे हैं तो आप भी अपनी फाइल को मोटी करिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन के समय ये सब चीज़ें रामबाण का है। अगर आपने प्रायर नोटिस दिया है तो यह चीज़ें आप उसमें मेंशन करिए कि मैं बैंक को अपनी स्थिति के बारे में पूर्व में ही बता दिया हूँ, मेरी स्थिति नहीं सही है, इसके बारे में मैंने बैंक एनबीएफसी कंपनी को अवगत करा दिया हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपके जब अवार्ड पास होंगे तो खारिज होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी नोटिस आती है तो नोटिस को इग्नोर ना करिए। एग्जीक्यूशन के समय जब आप कोर्ट में रहेंगे तो उस समय आपको जब आपकी फाइल मेंटेन रहेगी तभी अपनी बातों को रख पाएंगे, नहीं तो खुद ही आप पूछा जाएगा कि बैंक के द्वारा इतने नोटिस दिए गए, आपने उसके में क्या जवाब दिया, तो आप उस समय जवाब देने के लायक नहीं रहेंगे, फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, नोटिस आए नोटिस को इग्नोर ना करिए, सारी नोटिस का आपको जवाब देना है और उसकी फाइल भी मेंटेन करनी है। समय समय पर इन सब चीज़ों को आपको जज भी करना रहेगा। और आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जा रहा है, अगर आपका जेन्युइन है तो आपका अवार्ड नहीं पास होगा, और होता है तो आप इसके ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं अगर आपने नोटिस दिया है तब, प्रॉपर ढंग से अपने इस कार्य को किया है तब। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।